राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की ब्यूटीफुल ब्लाउज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डीप नेक पर होने वाला है और पहनने के बाद इस ब्लाउज का जो लुक है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसे हमने बिना लेस और बिना पाइपिंग के बनाया है और इसके लिए हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, 15 इंच पर इसको हमने कट किया है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है हमने इसका 6.25 इंच, आर्म होल भी लिया है इसका हमने 6.25 इंच। 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को बनाएंगे तो इसका फोर्थ पार्ट है 8.5 इंच और 1.5 इंच इसका सिलाई मार्जिन। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे हम 3 इंच, नेक लेंथ लेंगे हम 11.5 इंच। इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम फोल्डेड वाली साइड से हम एक मार्क 1.25 इंच पे करेंगे 0.75 इंच और नीचे से भी हम इसे 1.25 इंच पर निशान लगाते हुए और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने 1.25 इंच की एक लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद हमें यहाँ से विड्थ लेनी है हमें 4 इंच। फोल्डेड वाली साइड से हमने 4 इंच पर मार्क किया और इस लाइन पर हमें 2 इंच पर एक मार्क करना है और इस लाइन को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। यहाँ से भी हमें एक निशान 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच पर मार्क किया और 3 इंच का भी एक हम बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच लिया था, यहाँ से भी 3 इंच का हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। तो नेक की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसी मार्किंग को हम पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग ली है और इस तरह से इसका सेंटर निकालने के बाद अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। तो इसको हमने पिन अप कर लिया है। अब एज इट इज हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो पहले हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और जो भी हमारा नेक का शेप था उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हमें डबल फोल्ड करके और कट कर लेना है। जो भी मार्किंग हमने की है उसी पर हमें इसको कट करना है। अब नेक के बाहर की तरफ भी 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए और हमें इस तरह से पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो इस तरह से नेक को हमने कट कर लिया है। अब इसे हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग पर रखते हुए और सिलाई लगा लेनी है या फिर आप प्रेस से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर दिया है। अब 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट कर लेना है। चारों ओर से इस तरह से छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं जिससे कि फैब्रिक हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इस प्रकार चारों ओर से सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम नाखून से क्रीज बना लेंगे या फिर आप चौक से भी इस तरह से सेंटर मार्क कर सकते हैं।
अब हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे। मेन फैब्रिक का राइट साइड हमने नीचे की तरफ रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए हमें चारों ओर से इसको स्टिच कर लेना है। चारों से सिलाई लगाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद इसका भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसका भी हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरह से हम चॉक से मार्क कर लेंगे और सेंटर पर हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। अब इस पर अपने नेक को रखते हुए और हमें पिनअप कर लेना है। इसको सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें इसको पिनअप कर लेना है। तो इसको हमने अच्छी तरह से पिनअप कर लिया है। अब इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो नेक के बगल बगल में हमें सिलाई लगानी है। अब हमें जो भी सिलाई हमने लगाई थी उससे 2 पॉइंट फैब्रिक रखते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब पूरे ही नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे कि नेक हमारा इजीली पलट जाए। कट लगाने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद पहले हम इस पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें एक किनारे पर रफ स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इस पर एक रफ स्टिच लगा ली है। अब जो नेक के सेंटर से हमारा फैब्रिक निकला था वहां से हम इस तरह से 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और 1/2 इंच चौड़ी हमें पट्टी रेडी करनी है। हाफ इंच चौड़ी हमने पट्टी रेडी कर ली है। अब हम इसमें से 1.5 इंच लंबाई में पट्टी कट करेंगे और ये हमें 6 पट्टियां रेडी करनी है। तो आप 1.5 या 2 इंच तक की पट्टी रख सकते हैं। तो इस तरह से ही हमने 1.5 इंच लंबाई में पट्टी रखी है और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है। इस तरह से हमने ये 6 पट्टियां रेडी की हैं। अब हमें नेक के ऊपर से सिलाई लगाते हुए आना है और यहाँ कॉर्नर पर हमें इस तरह से पट्टियां रखनी है। तो ये हमें 1/2 इंच तक बाहर निकालनी है और इस तरह से हम इसको नेक के साथ अटैच कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें ये 3 पट्टियां इसमें अटैच करनी है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सेम मार्जिन लेते हुए उन पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक स्टिच और लगानी है। इस तरह से हमने नेक पर डबल सिलाई लगा ली है और जो पहले हमने रफ स्टिच लगाई थी उसको हमें तुरपन करके और निकाल देना है। अब पहले हम बैक में प्लेट डालेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें ये प्लेट डालनी है। तो दोनों ही साइड हमने प्लेट डालनी है। अब नीचे इसमें हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है
उसको हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए और स्टिच करना है। पट्टी को इस तरफ करते हुए हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है और पट्टी को हमें इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और इस पर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम रेडीमेड डोरी का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो फैब्रिक डोरी भी बनाकर लगा सकते हैं। तो इन लूप्स में हमें डोरी को डाल लेना है। अब हम इसको इस तरह से क्रॉस में करते हुए डालेंगे। इस तरह से हम डोरी को इसमें डालेंगे। आप डोरी की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लटकन रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है और इस तरह से हमें इसको ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ सिंपल ही लटकन बना रही हूँ। आप चाहें तो डिजाइनर लटकन भी यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह से हमें लटकन इसमें बना लेनी है। इसी तरह मैं एक डोरी में 3 लटकनों का यूज कर रही हूँ। तो 1 इंच का गैप देते हुए हमें इस तरह से दूसरी लटकन भी अटैच कर लेनी है। इस प्रकार हमने एक एक डोरी में 3-3 लटकनों को अटैच कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये है इस ब्लाउज का फाइनल लुक, जिसे कि हमने विदाउट पाइपिंग और विदाउट लेस के साथ बनाया है। क्योंकि बहुत से लोगों को सिंपल ब्लाउज पसंद होते हैं, तो आप इस तरह के ब्लाउज डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग और लेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह सिंपल सा अच्छा लग रहा है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।